पढ़ू मैं अगला क्वेश्चन। वन टू। तो देखो 12th क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, दो पार्ट है, पहला पार्ट करते हैं पहले। इसमें ए पार्ट पूछा गया है। कह रहा है टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फेयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। तो दो चार्ज बॉडी है, दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है? 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में अभी हम कर लेंगे। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, यानी कि दोनों का नेचर सेम है तभी रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, लगेगा। इफ द चार्ज, मतलब फोर्स पूछ रहा है, अगर चार्ज कितना दे रखा है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। बस। इफ द रेडियाई ऑफ ए एंड बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू डिस्टेंस, ठीक है। तो वापस से देखो, ये वही यार बहुत सिंपल है। के की वैल्यू डालते हैं 9 इंटू 10⁻9, Q1 इंटू Q2 6.5 इंटू 10⁻⁻7, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसको आपको। 9 इंटू 10⁻9, 6.5 इंटू 10⁻⁻7, 6.5 इंटू 10⁻⁻7। कैलकुलेशन देखकर भागो मत, एग्जाम टाइम में फिर करना है आपको ही पड़ेगा। ये कैलकुलेशन अभी नहीं करोगे तो एग्जाम में करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर यूज करने से अच्छा है कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाना। इधर देखो, इधर -2 है, इधर -1 है, ये -1 बचेगा, -1 की स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? -2। इससे मैं ये काटता हूँ, कितना बचेगा? -5। अब इधर देखो, पॉइंट हटा, नीचे 10 आया, 5 5 25, 5 1 3, 13 बार में। ये पॉइंट हटा, एक और नीचे आया, ये अगेन, ये कितनी बार में चला गया? 13 बार में। अब ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं। 13 इंटू 13 कितना बन गया? 169 इंटू 9। 100 को इससे काटेंगे तो 10 की पावर कितनी आएगी? इधर 7। और नेगेटिव में पावर कौन कौन सी है? 7 और 5, 10⁻⁻12। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 9। 10 की पावर 12 में से 7 गए, -5। तो दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? अच्छा इधर देखो, 1 2 3, 3 पॉइंट मैंने इधर किया है 1.5, और पूरा नहीं लिख रहा मैं। 1 2 3 पॉइंट इधर करें, 3 पावर रेस हो जाएगी तो इधर -2 न्यूटन। तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो देखो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। कैलकुलेशन आपको पूरी सॉल्व करनी है हर एक क्वेश्चन की, जब तक एनसीईआरटी है, कम से कम एनसीईआरटी में। तो अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर्स इज चार्ज डबल एंड मतलब जितना भी पहले चार्ज था उसका चार्ज मैंने क्या कर दिया? डबल, दोनों स्फीयर पर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। अब इधर देखो, मेरी बात सुनो। ये स्फीयर था, इस पे मानते हैं चार्ज क्यू है, ये स्फीयर है, इस पे मानते हैं चार्ज क्यू है। देखो दूसरे अप्रोच से करा रहा हूँ, वो लेंगे उसका हाफ करेंगे, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। देखो मान लेते हैं इसके बीच में पहले डिस्टेंस कितना था? आर। मेरा मार्कर बंद हो गया है। इधर देखो, अब मान लेते हैं इनके बीच में फोर्स कितना होगा? के। क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो सेम साइन है, सब कुछ सेम है, इसलिए क्यू स्क्वायर कर दिया आर स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, दोनों के जो चार्जेस हैं वो कैसे कर दिए? डबल, यानी कि 2Q। Q की वैल्यू कितनी हो गई? 2Q, ऊपर लगा स्क्वायर, नीचे R कितना हो गया है? आधा। तो इधर देखो सॉल्व करते हैं। के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, और इधर आर स्क्वायर, और नीचे 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 4। देखो 4 ऊपर गया, 4 4 आर 16, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये क्या था? पहले लगने वाला फोर्स। तो जो नया फोर्स है एफ डैश बोल देते हैं उसे हम, 16 टाइम्स ऑफ एफ। तो देखो जो न्यू फोर्स होगी वो 16 टाइम क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो आप 16 इंटू कर सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30, 0 3 5 और 3 8, सही कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय 6 1 0 4 कैरी 1 1 1 2।
पॉइंट था, एक पॉइंट से ये कट गया, तो इधर कितना आ गया 24 इंटू 10⁻⁻12। अरे -12 ठीक है क्या? हाँ उधर -2 था, इधर मैंने -12 लिख दिया गलती से, सॉरी। हाँ हाँ मेरी गलती है। इधर देखो, तो जो नई फोर्स आई वो कितनी आई? अच्छा देखो ध्यान से, फोर्सेस बढ़ गई हैं, और इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, नेगेटिव चार्ज है, 2 पॉइंट इधर शिफ्ट करोगे तो 0.24 न्यूटन। यही सेम पॉइंट शिफ्टिंग आप इधर कर सकते हो, 0.015 आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन करो। 12 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन 1.13, इधर देखो, सपोज दी स्फेयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12, मतलब लास्ट क्वेश्चन में जो हमने स्फेयर लिया था वही है, आइडेंटिकल साइज, सेम साइज के हैं, और थर्ड चार्ज। तो देखो मैं सबसे पहले करता हूँ क्या, एक स्फेयर है ए और एक स्फेयर है बी, इसके ऊपर चार्ज क्यों, इसके ऊपर चार्ज क्यों, सब कुछ सेम है। और थर्ड चार्ज, ये क्वेश्चन अच्छा है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। और थर्ड स्फेयर ऑफ सेम साइज, जो तीसरा स्फेयर है जिसका सेम साइज है बट अनचार्ज, यानी कि तीसरा स्फेयर हम मान लेते हैं इसको सी है, ये अनचार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है 0, इज बॉट इन कॉन्टेक्ट विद फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले हमने इसको किसके साथ कॉन्टेक्ट में लाए, ए को सी के साथ, इसके ऊपर चार्ज क्यू था, इसके ऊपर चार्ज क्या था 0, और बी वैसा का वैसा है। ये हमारा फर्स्ट केस बनता है। इसके बाद अब उसके बाद क्या कह रहा है, देन बॉट इन कॉन्टेक्ट विद सेकंड, मतलब इसके साथ कॉन्टेक्ट में लाने के बाद हमने क्या किया, ए ये रहा, अब हमने बी को कॉन्टेक्ट कराया किसके साथ, सी के साथ, बी पर पहले चार्ज कितना था क्यू, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, मतलब ए ऐसा रह गया, बी इस तरीके से आ गया, और सी को फाइनली क्या कर दिया हमने, रिमूव। अब हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहले बात करते हैं, पहले अगर इनके बीच में मान लेते हैं आर डिस्टेंस थी, तो इनके बीच में पहले लगने वाला फोर्स कितना था, वो था के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब देखो क्या है, ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था, जब हम दो, एक चार्ज और एक अनचार्ज, या दो चार्ज कंडक्टर को आसपास लाते हैं, तो टच करने पर कंडक्शन होता है, यानी कि चार्ज का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है, कहां से कहां तक, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो देख जैसे ही आप इसको कांटेक्ट में लाओगे, ये क्यू चार्ज इस अनचार्ज बॉडी पर ट्रांसफर होने लगेगा, इस पे चार्ज ज्यादा, इस पे चार्ज क्या है कम। कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों बॉडी का चार्ज कैसा ना हो जाए, सेम। तो इधर देखो, निकाल अलग करने के बाद दोनों बॉडीज पर कितना कितना चार्ज रहेगा वो समझते हैं। तो देखो, एक पे क्यू चार्ज था, एक पे 0 चार्ज था, डिवाइड बाय 2, तो कितना चार्ज आ गया, क्यू बाय 2। तो यानी कि ए पर चार्ज है क्यू बाय 2 और सी पर चार्ज था क्यू बाय 2। अब अगेन बी पर चार्ज क्यू था और इधर चार्ज क्या था, क्यू बाय 2, तो यहां से यहां चार्ज का ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने के बाद दोनों के ऊपर चार्ज कितना बचेगा, ये देखो, एक पे चार्ज है क्यू, प्लस एक पे चार्ज कितना है, क्यू बाय 2, दोनों चार्जेस का सम किया और मैंने वापस से डिवाइड कर दिया 2 से। वापस देखो, क्यू प्लस 0, दोनों चार्जेस का सम किया, उसका हाफ कर दिया, क्यू प्लस क्यू बाय 2, दोनों चार्जेस का सम किया, उसका हाफ कर दिया। इसको कैलकुलेट करते हैं, क्यू प्लस क्यू बाय 2 कितना हो गया, 3 क्यू बाय 2, और नीचे क्या है 2, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, दूर दूर पास पास, तो टोटल चार्ज बी और सी पर कितना आ गया, 3/4, 2 2 जार 4 और क्यू। यानी कि अलग करने के बाद इसके ऊपर चार्ज है क्यू बाय 2, इसके ऊपर चार्ज है 3 क्यू बाय 4, इसके ऊपर चार्ज है 3 क्यू बाय 4। बट हमसे पूछा अब इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो मानते हैं एफ डैश फोर्स है, तो के क्यू बाय 2 पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 3 क्यू बाय 4, डिवाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस के बारे में कोई बात नहीं की, इसके लिए हम मान के चलते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस से सेम है ना, तो आर ही मान लेते हैं। तो देखो के 2 4s आर 8, 3 आगे और नीचे कितना है 8, क्यू इंटू क्यू क्या बन गया, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो एफ डैश कितना है 3/8 टाइम्स डिक्रीज हो गया, किसके पहला फोर्स कितना था इन दोनों के बीच में, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है एफ, तो फोर्स कितना टाइम्स हो गया 3/8 टाइम्स, ये नया फोर्स है। अब इसमें और भी कुछ है क्या, नहीं इतना सही है। अब अगला पार्ट करते हैं इसका 1.14, मिटा दूं,
चलो मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1.14। इसमें क्या दे रखा है, फिगर शोन 1.33 शोन ट्रैक्स अ 3 चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो 3 चार्ज पार्टिकल है जो कि एक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज, दो प्लेट्स के बीच में बन रही है फील्ड पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी कैसी है, नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगी हमारी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें 3 चार्ज पार्टिकल को अगर आपकी ट्रेजेक्ट्री दिखा रखी है, एक चार्ज पार्टिकल गया और ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, दूसरा क्या है, ऐसे गया और ऐसे, इसको 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दिया है, और तीसरा, ये तीसरा पार्टिकल। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। तो देखो साइन पहले डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज टू मास रेशो किस पे डिपेंड करता है कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ है। वापस से देखो, पहले मैं समझाता हूं आपको। तो देखो ये दोनों चार्जेस कैसे नेचर के होंगे, नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, इसका मतलब ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया 1 नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव, और तीसरा कैसा होगा, पॉजिटिव। अब इधर देखो हाईएस्ट चार्ज बाय मास रेशो। जो चार्ज बाय मास रेशो होता है ये डिपेंड किस पे करता है, एंगुलर डिफ्लेक्शन, या फिर सॉरी एंगुलर डिफ्लेक्शन, ये किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। तो देखो किसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, 1 2 3 में, 3 में, तो 3 में ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, 3 का चार्ज बाय मास रेशो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगला